डियर पीएफ ऑफिस सीरीज, वो सीरीज जहां हम पीएफ ऑफिस को उसकी कमियां बताते हैं ताकि पीएफ ऑफिस उसे सुधारे और सुधारने से पीएफ मेंबर्स का भला हो सके। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में मैं ऐसी प्रॉब्लम बताने जा रहा हूं जिसको मैं एक साल से देखता आ रहा हूं और एक साल में समझो कि हज़ारों बार मेरे से ये सवाल पूछा गया है। तो आप ध्यान से समझिएगा कि पीएफ ऑफिस ने एक सिस्टम बनाया है। उस सिस्टम के अंदर क्या किया जाता है? उस सिस्टम के अंदर जब भी कोई मेंबर अपना बैंक खाता लगाता है तो वो बैंक खाता सबसे सबसे पहले कौन वेरीफाई करेगा? उसके बैंक वाले वेरीफाई करेंगे। जब बैंक वाले वेरीफाई कर देते हैं उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वहाँ से कंपनी वाले डीएससी से अप्रूव करते हैं। डीएससी से अप्रूव करने का ऑप्शन कंपनी के पास तभी आता है जब पहले बैंक वाले वेरीफाई करते हैं। ये चीज़ पीएफ ऑफिस ने क्यों करी? ये पीएफ ऑफिस ने इसलिए करी क्योंकि बहुत सारे लोग जब केवाईसी लगाते थे तो वो अपना या तो खाता नंबर गलत डाल देंगे या आईएफएससी कोड गलत डाल देंगे या फिर उनका नाम पीएफ में कुछ और बैंक में कुछ और होता था। समझ गए? पॉइंट क्या था? पॉइंट ये था कि क्योंकि पीएफ मेंबर अपनी बैंक डिटेल गलत लगा रहे थे जिसकी वजह से क्लेम पास हो जा रहा था, पैसे आपके बैंक में नहीं आ रहे थे। बैंक में पैसे नहीं आ रहे थे तो आप परेशान हो रहे थे और पीएफ ऑफिस को भी परेशान कर रहे थे कि भाई साहब हमारे पैसे हमारे बैंक में नहीं आए। फिर पीएफ ऑफिस को चेक करना पड़ता था इसके पैसे बैंक से वापस आए हों, फिर उसकी पासबुक में डाला जाए, फिर वहाँ से वापस से आप क्लेम करके अपना पैसा निकालते थे। तो इसको बचने के लिए पीएफ ऑफिस ने एक अच्छा काम किया। फाइनली कुछ अच्छा मेरे को देखने को मिला था जब पीएफ ऑफिस वालों ने इस तरह के बैंक से वेरीफाई होने का स्टेप किया था। इसको रखने से फ्रॉड में भी कमी आई। फ्रॉड में कमी ये आई कि पहले क्या होता था, मान लो मेरा खाता है, मेरा पीएफ अकाउंट है, मैंने अपने पीएफ अकाउंट में क्या किया, मैंने किसी और का बैंक खाता लगा दिया और चेक में मैंने नाम एडिट कर दिया। तो ऐसा करने से फ्रॉड होता था, ठीक है। लेकिन अब उस चीज़ में सुधार हो गया। अगर मैं किसी और का खाता लगाऊंगा तो बैंक वाले उसको अप्रूव ही नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये अच्छी चीज़ है, अच्छी चीज़ पीएफ ऑफिस की तरफ से हुई। समस्या क्या आई? समस्या ये आई कि जब पीएफ ऑफिस ने कहा कि आपका सबसे पहले बैंक अप्रूव करेगा तो उन्होंने पीएफ ऑफिस ने कहीं भी ये नहीं बताया कि जो बैंक अप्रूव करेगा इसको कितने दिन मिलेंगे अप्रूवल के लिए, या फिर जो कंपनी अप्रूव करेगा इसको कितने दिन मिलेंगे अप्रूवल करने के लिए। पहले ऐसा हुआ था एक बार कि कंपनी के ऊपर टाइम लिमिट लगा दी गई थी कि अगर कंपनी वालों ने 60 दिन तक आपका केवाईसी अप्रूव नहीं किया तो वो केवाईसी आपकी हट जाएगी, वो डिलीट हो जाएगी। ऐसा उन्होंने 60 दिन का कहा था। तो ये समझ आया था कि भाई कंपनी को 60 दिन का टाइम मिलता है। लेकिन आज के समय में 2024 में क्या पॉइंट है? 2024 में ये पॉइंट है कि भाई साहब अब यहाँ पे पता ही नहीं है कि कंपनी के ऊपर कोई टाइम लिमिट है या नहीं है। कंपनी करेगी या नहीं करेगी इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है, ठीक है। समस्या नंबर एक ये हो गई कि टाइम लिमिट का कुछ पता नहीं है। अगर कंपनी नहीं करती है तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचता है। बहुत सारे पीएफ जो कर्मचारी हैं वो बहुत ज़्यादा मिन्नतें करते हैं कंपनी से, भाई साहब हमारा केवाईसी अप्रूव कर दो, केवाईसी अप्रूव कर दो, केवाईसी अप्रूव कर दो। वो केवाईसी अप्रूव नहीं हो पाता है, ठीक है। ये तो पॉइंट है जहाँ पे हम कंपनी से कहते हैं कि हमारा केवाईसी अप्रूव कर दो और हमारा केवाईसी अप्रूव कंपनी नहीं करती है। और उससे भी बड़ी समस्या ये है जब आपकी केवाईसी इस बैंक के पास पेंडिंग पड़ जाती है, बैंक के पास वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस हो जाता है और वहाँ से वो आगे ही नहीं बढ़ता। जो मैं कह रहा हूँ मेरी बात पे यकीन मत कीजिएगा। यूट्यूब में 80-90% वीडियोस गलत हैं। मतलब उसमें जो जानकारी देने वाला पर्सन है उसको उस बारे में कुछ नहीं पता है और वो सिर्फ जो है किसी और की वीडियो देख के आपको ज्ञान बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैं आपको कह रहा हूँ ये मैं आपको लाइव प्रूफ दिखा सकता हूँ। यहाँ पे देखिए मेरे पास व्हाट्सअप नंबर मेरा दिया हुआ है। व्हाट्सअप नंबर पे लोग मैसेज करते हैं। एक व्यक्ति ने मैसेज करा है मेरे को और उन्होंने मेरे को ये स्क्रीनशॉट भेजा है। इसके अलावा मैं खुद भी काम करता हूँ, मुझे पता है कि ये प्रॉब्लम है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे केवाईसी पेंडिंग फॉर अप्रूवल। यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इस व्यक्ति ने कब केवाईसी लगाई है। 10 अप्रैल 2024 को लगाई है। इसका स्टेटस क्या है? वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस। आज कितनी तारीख हो गई? आज हो गए हैं 2 मई, ठीक है। 2 मई, कितने दिन हो गए जी पेंडिंग में पड़ा हुआ है? 20 दिन, 20 डेज। कौन सा बैंक है जी? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो सारी कहानी ये है कि पीएफ ऑफिस ने अगर बैंक का लेवल बीच में रखा, अगर आपने किसी को बीच में एक चेक करने के लिए बिठाया है
तो उस बैंक की या उस सेंट्रल एजेंसी की कोई समय सीमा होनी चाहिए। हम आपका जो बैंक अप्रूवल है वो 2 दिन में कर देंगे, 1 हफ्ते में कर देंगे, कोई समय सीमा होनी चाहिए। पीएफ ऑफिस ने ऐसी कोई समय सीमा सिस्टम में नहीं रखी है। डियर पीएफ ऑफिस सीरीज में ये कहना है कि देखिए, पीएफ के अंदर कभी भी कोई व्यक्ति अपना पीएफ निकालेगा, मजबूरी में ही निकालता है। कोई अपना जो बचत है वो शौक में तो निकालता नहीं है कि चलो यार पीएफ बहुत पड़ा हुआ है, मजा आएगा निकाल के देखते हैं, नहीं होता ऐसा। पीएफ निकालते हैं जब कोई ज़रूरत होती है, जब कोई मान लीजिए इमरजेंसी है, या फिर जब कोई ऐसी ज़रूरत है शादी की या बीमारी या फिर घर बनाने के नाम पे, ठीक है, इस तरह की ज़रूरतों के समय ही पीएफ निकाला जाता है। और जनरली पीएफ तभी बंदा सोचता है निकालने के लिए जब उसको तुरंत में ज़रूरत होती है। ऐसे में अगर वो जाएगा, अपना बैंक डिटेल उसका अपडेट नहीं है, वो बैंक डिटेल अपडेट करने जाएगा, तो उसका बैंक अपडेट करने में ही अगर उसे 30 दिन का वेट करना पड़ेगा, तो कब वो पीएफ निकालेगा? उसको ज़रूरत आज है और वो केवाईसी लगा के बैठा हुआ है और उसकी केवाईसी कहीं हवा में तैर रही है, वो अप्रूव नहीं हो रही है, वो कंपनी के पास पहुंच नहीं रही है। इसमें किसकी गलती है? इसमें गलती है पीएफ ऑफिस की, जहां उन्होंने एक सिस्टम बनाया, लेकिन उस सिस्टम में क्या कमी आ रही है पहले उन्होंने ये सोचा नहीं कि ये कमी आ सकती है। और उससे भी बड़ी कमी ये है कि जब वो कमी आ रही है, जब वो मान लो कोई सिस्टम बनाया, पहले तो यह है कि भाई पहले चेक कर ले इसमें सिस्टम में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, उस प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया, चलो उस टाइम आपने दिमाग नहीं लगाया, लेकिन बाद में तो आपने देखा ना कि इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, इस तरह के लोगों को समस्या आ रही है, क्या इस व्यक्ति ने मेरे पास ही भेजा होगा? ऐसे हजारों नहीं, ऐसे मैं कह रहा हूँ लाखों पीएफ कंप्लेंट्स पीएफ ऑफिस के पास ऑलरेडी जा चुके होंगे, लेकिन पीएफ ऑफिस ने आज 1 साल से ज़्यादा हो गया है इस बैंक वेरीफाई वाले सिस्टम को, लेकिन 1 साल के बाद भी पीएफ ऑफिस ने इसे ठीक नहीं किया है। मेरी पीएफ ऑफिस वालों से सिर्फ एक ही सवाल है मेरा कि क्या ऐसा इस तरह का जो अनसर्टेनिटी है काम होने में, क्या ये आपकी सैलरी के साथ कर दी जाए तो आपको ठीक लगेगा? क्या ऐसा कर दिया जाए कि आपकी जो सैलरी है, जब आप 30 दिन मान लीजिए काम करते हैं, सैटरडे संडे ऑफ रहता है, गवर्नमेंट हॉलीडे ऑफ रहता है, तो एक तरह से आप फुल जो है छुट्टी आपकी होती है। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा 7 दिन काम करना पड़ता है। फिर भी मान लेते हैं कि आप बहुत मेहनत करते हैं, आप जो है आपका काम बहुत ही हार्ड वर्किंग है, आपने 30 दिन काम की और 30 दिन काम करने के बाद आपको आपकी सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसके बारे में सर्टेनिटी नहीं है। आपकी सैलरी कब आएगी इसके बारे में सर्टेनिटी नहीं है। तो सर्टेनिटी होना एक बहुत ज़रूरी पॉइंट है जब बात होती है पैसे की या किसी भी चीज़ की बात करते हैं। पीएफ ऑफिस के अपना जो सिस्टम है, जब वो गरीब लोगों को पैसा देने की बात आ रही है, जब उनके हक का पैसा उन्हें देने की बात आ रही है, तो सर्टेनिटी नहीं है। पीएफ मेंबर का अधिकार है उसका पीएफ उसे समय से मिल सके, पीएफ मेंबर का अधिकार है कि उसका काम सही समय पे हो सके, और अगर पीएफ ऑफिस इस अधिकार को नहीं दे रहा है तो इसकी जिम्मेवारी पीएफ ऑफिस के अधिकारियों की है, इसकी जिम्मेवारी ओवरऑल पीएफ ऑफिस की है, ओवरऑल सेंट्रल जो ट्रस्टी है उनकी है। तो पीएफ ऑफिस को इस चीज़ को जिम्मेवारी को समझना चाहिए, और अगर ऐसा हो कि पीएफ ऑफिस इस जिम्मेवारी को नहीं कर सकता है तो उन्हें वीआरएस ले लेना चाहिए। आप वॉलेंटरी रिटायरमेंट ले लीजिए, हो सकता है नए अधिकारी आएंगे तो वो नए अधिकारी इस समस्या को बेहतर तरीके से इसे सॉल्व कर सकें, इसको टैकल कर सकें। क्योंकि अभी जो अधिकारी हैं वो पिछले 2-3 सालों से हैं, और 2-3 सालों में इस तरह के बदलाव किए गए हैं, लेकिन वो बदलाव अभी भी जो मेजर प्रॉब्लम्स है, जैसे कि ये केवाईसी की समस्या अभी भी बनी हुई है, अनसर्टेनिटी है, क्लेम पास करने की समस्या वो भी बनी हुई है, अभी पता नहीं है कि भाई आपका क्लेम 1 दिन में पास होगा या 20 दिन में पास होगा या 30 दिन में पास होगा। 2 मेजर पॉइंट्स हैं जहां आज भी अनसर्टेनिटी बनी हुई है। तो पीएफ ऑफिस से और पीएफ अधिकारियों से ये रिक्वेस्ट है कि आप कृपया करके, अगर अपनी सैलरी के लिए सेंसिटिव हैं, आपकी सैलरी सर्टेन एक टाइम पे आ जाती है, तो इसी तरह से सर्टेनिटी होनी चाहिए पीएफ मेंबर्स के लिए भी। जहां उन्होंने केवाईसी अगर लगाई है तो उनकी केवाईसी अगर बैंक के पास जा रही है तो बैंक के पास समय सीमा होनी चाहिए उसको अप्रूव करने की। यहाँ पे 20 दिन से अंडर प्रोसेस है, और अगर ये व्यक्ति अपने बैंक में ब्रांच में जाता है तो बैंक के ब्रांच को कुछ नहीं पता
कि भाई ये कैसे प्रूव होगा। मैं पीएफ ऑफिस में जाके देखा हुआ हूँ, वहाँ मेंबर आया, उसने पीआरओ से पूछा सर जी ये वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस पड़ा हुआ है, ये कैसे होगा। हमें नहीं पता जी, बैंक में जाइए। बैंक के पास गए, हमें नहीं पता जी, ये हमारे सिस्टम में तो कहीं दिखा नहीं रहा। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि यार वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस है और इसको ठीक करने के लिए ये स्टेप करना है, तो वो स्टेप्स ही बता दीजिए। आप तो ऐसा मतलब अनसर्टेनिटी वाला हो गया कि भाई कुछ होता है, बस कुछ होता है, हम बताएंगे नहीं क्या होता है। ये जो है ना, ऐसा नहीं है कि कोई मौसम विज्ञान है, इसमें हर चीज़ में स्टेप्स होते हैं। आईटी के अंदर कुछ भी अपने आप नहीं होता है, आप जो इंस्ट्रक्शंस, आप जो कमांड लिखेंगे उसके हिसाब से ही होता है। तो अगर ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन है जहाँ पे इस वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस को हम जल्दी कर सकते हैं, इस प्रोसेस को फॉलो करके, XYZ प्रोसेस को फॉलो करके, तो आप वो प्रोसेस बता दो ना। मेंबर को अर्जेंसी है, आप उसे पता ही नहीं क्या होगा, ना ही आप पीएफ ऑफिस को पता है क्या होगा। वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस पड़ा हुआ है या फिर केवाईसी एम्प्लॉयर के पास पड़ी हुई है। तो रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपको ऐसा है कि भाई हमारे हाथ में नहीं है, ये भगवान के हाथ में है, तो आप ये चीज़ लिख दो। यहाँ पे आप एक नोट बना दो, देखो ये वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस है, ये भगवान के हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है। आप जो है मंगलवार का व्रत रख लो या सोमवार का व्रत रख लो, तब जाके वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस होगा। ठीक है, आप ये चीज़ लिख सकते हैं, यहाँ पे नोट दे दीजिए। ठीक है, और साथ में ही आपकी सैलरी पे भी ऐसा ही हो जाए, आपकी सैलरी भी ऐसे ही हो जाए कि कब आएगी वो भगवान भरोसे है। सभी पीएफ अधिकारी मंगलवार का व्रत रखें ताकि उनकी सैलरी सही टाइम पे आए। आपको ऐसा होना चाहिए, ये मेरा मानना है। क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि ये कोई एक दिन की समस्या है, ये सालों से समस्या चलती आ रही है। और वर्तमान जो पीएफ ऑफिस में अधिकारी हैं वो इस समस्या को ठीक नहीं कर पा रहे हैं। तो रिक्वेस्ट होगी कि आप लोग वीआरएस ज़रूर ले लीजिए। वीआरएस लेके नए अधिकारियों को आने दीजिए ताकि नई एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो। और आपने तो, मेरे को लगता है कि जो भी अभी वीआरएस लेंगे उनको, उनके पास पर्याप्त पैसा होगा ही, तो आप पैसा लीजिए, अपना रिटायरमेंट का मजा लीजिए। क्यों आप पीएफ मेंबर्स को इस तरह से परेशान कर रहे हैं जहां 20 दिन तक वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस में पड़ा हुआ है और कोई माई बाप ही नहीं है। तो यही मेरी बात थी। देखिए यहाँ पे पॉइंट ये होता है कि थोड़ा सा मेरे पास इस तरह से रेगुलर जब चीज़ें आती हैं तो मेरा मतलब भरा रहता है। तो वही चीज़ यहाँ वीडियो में निकल के आ रही है। कोई पर्सनली किसी से दुश्मनी नहीं है, किसी पर्सनल व्यक्ति पे मेरा कोई वो आक्षेप नहीं है, बस यहाँ पे समस्या है उसको बताने की कोशिश की जा रही है। तो ये वीडियो आपको समझ आई। अगर आप लास्ट तक आए हैं, लंबी वीडियो थी, दिल से मैंने बनाई है। आप ज़रूर मुझे कमेंट में अपना नाम लिखिए कि हाँ मेरा नाम ये है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, ऐसा आप लिख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।